गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पाठ 5 है काली परी नामक शीर्षक। देखिए, परियों की कहानियां बच्चों को अच्छी लगती हैं, किंतु परियां पूरी तरह काल्पनिक होती हैं। इस कहानी में राजकुमार एक आदिवासी बालिका को परी समझ लेता है। इसी की व्याख्या मैं आगे करने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन से ही परियों की कथाएं बड़े शौक से पढ़ता था। राजकुमार ने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करेगा। वह हमेशा परियों के विषय में ही सोचता रहता था। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हो गए और उनके विवाह का समय आ गया। राजकुमार ने कहा कि मैं किसी परी से ही विवाह करूंगा। यह सुनकर राजा और रानी दोनों चिंतित हो गए। राजा ने आज्ञा दी कि परी लोक का पता लगाया जाए। राजमहल में बड़े बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। वह परी लोक का पता लगाएं। सभी पंडित एवं विद्वान इस कार्य में लग गए। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन परी लोक का पता लगाने में असफल हो गए। एक दिन राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परीलोक से परियां वेश बदलकर वहां आती हैं। यह सुनकर प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार उस पर्वत की ओर चल पड़ा, परियों की खोज करने। सरोवर के किनारे पुराने मंदिर में राजकुमार ने डेरा डाला। यात्रा की थकान के कारण वह सो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है और उनकी नींद खुल गई। मंदिर से बाहर निकलकर उसने देखा तो सचमुच एक लड़की वहां बैठी थी। यह देखकर राजकुमार प्रसन्न हो गए। वह एक लड़की एकदम काले रंग की थी, किंतु वह देखने में अत्यधिक सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार उसके समीप जाकर बोला कि अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम एक परी हो। उस लड़की ने बार बार कहा कि मैं एक वनवासी हूँ, परी नहीं। मेरा नाम कजली है। लेकिन राजकुमार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह उस कजली को परी समझकर अपने राजमहल में ले आया। राजा और रानी उस लड़की को देखकर अत्यधिक दुखी और चिंतित हो गए। तभी राजकुमार ने कहा कि यह परी है और यह अपने असली रूप में नहीं है। यह सुनकर सब चुप हो गए। कजली को परी मानकर राजा ने उसका विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार प्रतिदिन रात में उठकर कजली के असली रूप में आने की प्रतीक्षा करता था। राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में आकर कजली से कहा, आखिर कब तक तुम मुझे ठगती रहोगी? राजकुमार को क्रोधित देखकर कजली ने झूठ बोला कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को मैं अपने असली रूप में आऊंगी। यह बात सुनकर राजकुमार चुप हो गया। यह बात राजमहल में चारों ओर फैल गई। सभी कजली के
परी रूप में आने की प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर हो जाने पर राजकुमार ने महल में कजली को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता न चला। वह जा चुकी थी, क्योंकि वह परी नहीं थी। तभी राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरीके से देती हैं, वे किसी के हाथ नहीं आती। इस प्रकार इस कहानी का जीवन मूल्य यह है कि हमें कल्पना में नहीं, यथार्थ में विश्वास करना चाहिए। डियर चिल्ड्रन, इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, राजकुमार की क्या जिद थी? इसका उत्तर देखिए। राजकुमार बड़ा होकर किसी परी से विवाह करना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? इसका उत्तर देखिए। राजकुमार स्वप्न में देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। प्रश्न नंबर 3, राजकुमार कजली को राजमहल क्यों ले आया? इसका उत्तर देखिए। राजकुमार ने कजली को परी समझ लिया था, इसलिए वह कजली को घोड़े पर बिठाकर महल में ले आया। प्रश्न नंबर 4, कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ? इसका उत्तर देखिए। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी कजली का असली रूप देखने के लिए राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। कजली परी नहीं थी, इसलिए वह राजमहल से चली गई थी। अब प्रश्न नंबर 2 में है सही गलत। सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। देखिए, प्रश्न है, बचपन में राजकुमार किनकी कहानियां सुना करता था? इस प्रश्न के 3 उत्तर दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। जो सही होगा उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर है परियों की। प्रश्न नंबर 2, परी लोक से उतरकर परियां कहाँ आती थीं? देखिए, सरोवर में, पर्वत पर, नदी में। तो इसका सही उत्तर होगा सरोवर में। राजकुमार किस पर्वत की ओर चल पड़ा? हिमगिरी, चित्रगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। इसका सही उत्तर है चित्रगिरी। प्रश्न नंबर 4, लड़की का रंग कैसा था? गोरा, काला, सांवला। इसका सही उत्तर होगा काला। प्रश्न नंबर 5, किस माह की पूर्णिमा को राजकुमारी असली रूप में दिखने वाली थी? श्रावण, कार्तिक, भाद्रपद। तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिक। ग में है, देखिए प्रश्न नंबर ग, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके समान अर्थ आप लिखेंगे। पुत्र, सुत, पर्वत, गिरी, लड़की, कन्या, घर, गृह, महल, प्रासाद। अब प्रश्न नंबर घ में देखिए, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। इच्छा का विपरीत शब्द होगा अनिच्छा। आशा, निराशा। सुंदर, कुरूप। काला,
सफेद, असली, नकली। प्रश्न नंबर अंग, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पूर्णिमा गलत लिखा हुआ है, इसको शुद्ध करके लिखना है। देखिए ये सही लिखा है, ये र यहाँ जो लगा हुआ है ये अड़ के ऊपर होगा, पूर्णिमा। नगरवासी छोटी ही है, इसमें होगी बड़ी, नगरवासी। वेश, लेकिन इसमें श होगा तो वेश। तराई छोटी है, ये गलत है, इसमें बड़ी होनी चाहिए, तो होगा सही इसका रूप तराई। विद्या, विद्या नहीं होता है विद्या। शब्द मैत्री, शब्द अर्थ, जिद, प्रयास, तराई, घाटी, वेश, स्वरूप, वर्ण, रंग, नित, रोज, रोज। ठगना, धोखा देना। डियर चिल्ड्रन, प्रश्न नंबर 2 एक बार फिर से देख लीजिए। राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? इसका उत्तर देखिए। राजकुमार ने स्वप्न में देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। डियर चिल्ड्रन, आज आपका होमवर्क है कि जो पाठ मैंने आज आपको पढ़ाया है उस पाठ को आप ध्यानपूर्वक कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें से कठिन शब्दों को छांट कर लिखने का अभ्यास भी करेंगे। थैंक यू।